हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी में हमें दिखाया गया है एक आदमी को जो एक लड़की को 30 दिनों के लिए अपने घर में किडनैप कर लेता है। और उसके बाद वह लड़की के साथ क्या क्या करता है, इस पूरी स्टोरी में हम देखेंगे। कहानी बहुत ही ब्रूटल है, जो देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि लड़की बचती है या नहीं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े फोटोग्राफर जो कि एक डायरेक्टर भी होता है, और इसे हम ओल्ड मैन कहेंगे। और उसी के साथ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एना है। ऐना एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़की है जो कि एक बहुत ही अच्छी मॉडल भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओल्ड मैन डायरेक्टर को, जो कि बहुत ही फेमस है और लोग इसके साथ काम करने के लिए दीवाने हैं। तभी हम देखते हैं उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम ऐना है। वह ऐना के टेबल पर जाकर बैठता है और ऐना से बातचीत करने लगता है। वह उससे जानकारी बढ़ा रहा था ताकि वह ऐना को अपने कब्जे में ले सके। अब कहानी आगे बढ़ती है और दूसरे मोड़ पर हम देखते हैं कि ऐना भी उसे लाइक करने लगती है। ऐना सोचती है क्यों ना इसके साथ मिलकर कुछ आतंक मचाया जाए और ज्यादा पैसे कमाया जाए, क्योंकि यह डायरेक्टर उसे बहुत पैसे देने के लिए वादा करता है। अब ओल्ड मैन घर जाता है और ऐना को एक ईमेल भेजता है जिसमें लिखा होता है कि ऐना, तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ऐना बहुत खुश हो जाती है और यह दूसरी मीटिंग हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐना और डायरेक्टर आपस में बातचीत करते हैं। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें रेडी होकर बहुत सारी मेरे साथ फोटोज लेनी है। उसके बाद मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें बहुत सारा काम मिलेगा, साथ ही मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे भी दूंगा। यह सुनकर ऐना बहुत ही खुश होती है और ओल्ड मैन के साथ घर चली जाती है। अब कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है, क्योंकि ऐना को आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ऐना इस घर में आकर बहुत खुश थी और उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था, बट उसकी जिंदगी कब बदल जाएगी उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यहीं पर हम देखते हैं कि डायरेक्टर के पास कुछ खतरनाक हथियार भी थे। उसके पास एक टेलीस्कोप भी होता है जो दूर के लोगों को देखने के लिए था। वह उससे लोगों पर नजर रखता था। अब कहानी धीमे धीमे यहाँ से ब्रूटल होती चली जाएगी और कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से अब ऐना के ऊपर अत्याचार होने वाले हैं। तो अब ऐना का पहला एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपनी पहली पिक्चर्स को क्लिक कराती है। डायरेक्टर उसे तैयार करता है और उसकी कुछ पिक्चर्स लेता है, जो कि ऐना को बहुत पसंद आता है, क्योंकि डायरेक्टर उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। ऐना को यह बहुत ही पसंद आता है। वह उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी होने के लिए ड्रेसेस भी लाता है, जो कि ऐना को बहुत पसंद आ रहा था। वह सोच रही थी कि डायरेक्टर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। बट धीमे धीमे खतरे बढ़ते जाते हैं और वह इसी के घर में काफी दिनों तक बिता देती है। अब उसे सोच रही थी क्यों ना उसी घर चला जाइए। पर जब भी वह घर जाने के लिए बात करती है तो डायरेक्टर उसकी बातों को काट देता है और उसे कहता है क्यों ना हम लोग कुछ और एपिसोड शूट करें। यह बात ऐना को धीमे धीमे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब हम देखते हैं कि ऐना उसके साथ रहने पे काफी मग्न मोज हो गई थी। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि जब ऐना सो रही होती है, तभी वह उसके पास अचानक से रात में आता है और उसके सारे कपड़े निकाल कर उसकी कुछ फोटोज क्लिक करता है। लेकिन ऐना उसे कुछ भी नहीं बोलती। सुबह होते ही वह अपनी फोटोज देखने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी सारी फोटोज दीवार पर लगी होती हैं। और यह बात देखकर ऐना को पता नहीं अंदर से क्यों खुशी हो रही थी, क्योंकि वह उसके बहुत पैसे देने वाला था। अब ऐना उससे बताती है कि नहीं, अब मुझे घर जाना है, मुझे काम नहीं करना है। लेकिन वह उससे कहता है कि नहीं, हम लोग कुछ और फोटोज शूट करेंगे। और वह ऐना के फेस पर कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग करके ऐना की कुछ तस्वीरें निकालने लगता है। फिर वह उसकी कुछ न्यूड तस्वीर निकालता है। अब ऐना इस बात से परेशान हो जाती है कि वह घर कब जाएगी। उसे पैसे तो बहुत मिल रहे थे, बट वह इतने पैसे को करेगी क्या, वह यह सोचती है। अब हम देखते हैं कि जब वह नहा रही होती है, तभी वह आदमी उसे छिप कर देख रहा होता है। और ऐना को इस बात का पता था, बट ऐना कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह इसी घर में है और यहाँ से वह बाहर भी नहीं जा सकती। एक दिन जब वह सामान पैक करके यहाँ से जा रही होती है, तो जबरदस्ती यह आदमी उसे पकड़ कर वापस ले आता है और ओल्ड मैन उस पर टॉर्चर करने लगता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि तुम अगर यहाँ से चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरा पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। यह बात सुनकर अब ऐना उससे रिक्वेस्ट करती है और उससे बार बार उसके पैर पड़ती है और कहती है प्लीज मुझे जाने दे। लेकिन ओल्ड मैन अपनी सारी हैवानियत पार कर देता है और वह उसके जंजीर में बांध कर अपने घर में कैद कर लेता है। अब हम देखते हैं कि ऐना इस घर से बहुत सारी चिट्ठियों को लिखती है और जहाज बनाकर प्लेट बनाकर घर से बाहर फेंकती है कि ताकि कोई उसकी मदद करे। वह तड़प रही थी। वह एक एक दिन उसे ऐसे काट रहा था कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि वह रोते रोते पूरा दिन बिता देती, खाना नहीं खाती, लेकिन इस घर से नहीं निकल पाती। वह जंजीर में बंधी हुई उस कुत्ते की जैसे थी, जैसे लोग जबरदस्ती कैद कर लेते हैं। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और तभी वह ईमेल करने वाली होती है, लेकिन इससे पहले वह ईमेल भेज पाती वहां पर ओल्ड मैन पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वह उसे बहुत टॉर्चर करता है और फिर उसे एक बंदे में बंद कर देता है और उससे कहता है तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकती। रात में ऐना उसी कमरे में जाती है और उसके फोन से कॉल करने की कोशिश करती है,
बट वह उसमें भी नाकाम रहती है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कोरियर बॉय आता है और वह कुछ सामान लेकर उसके लिए आया होता है, लेकिन ओल्ड मैन उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी ऐना जोर जोर से चीखती है, कुछ सामान को तोड़ती फोड़ती है ताकि वह कोरियर बॉय से सुन ले, लेकिन वह सुन नहीं पाता। और वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन फिर से ऐना को बहुत मारता है। फिर एक दिन ओल्ड मैन फादर के पास गया होता है कुछ बात करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐना अपनी जंजीरों को काट लेती है। और जंजीर काटने के बाद वह अपने आप को आजाद करती है और कमरे में बंद कर लेती है। फिर वह खिड़कियों से कूद कर सीढ़ियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ओल्ड मैन को इसके बारे में पता चल जाता है और वह ऐना को फिर से जंजीरों से बांध देता है और उसे बहुत मारता है। अब ऐना बहुत ही तंग आ चुकी थी, उसके हाथों में बहुत चोट लग चुकी थी और वह ओल्ड मैन से कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन ओल्ड मैन उसके साथ और बहुत ही गलत सलूक करता है। वह उसके हेयर को रिमूव कर देता है और वह टकली हो जाती है। फिर हम देखते हैं अब उसके पास दिमागी चोट लग चुकी थी। ऐना दिमागी तौर पे पागल हो रही थी। उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए वह पूरे घर के सामान को तोड़ने फोड़ने लगती है और पूरे घर के सामान को हर तरफ फैला देती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान होता है और यह प्लान काफी कारगर था। पूरे सामान को तोड़ने के बाद वह जाती है और पानी में उल्टा मुंह करके लेट जाती है। ओल्ड मैन को लगता है कि वह पानी में कूद कर मर चुकी है और उसने अपनी जान दे दी। जैसे ही वह उसे निकालने के लिए बाहर आता है तो वह उसे ही पानी में धक्का देती है और अपने जंजीर को खोलकर वहां से निकलती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐना के फेंके हुए एरोप्लेन्स काम आ गए थे और उसकी जान उसी प्लेन्स की वजह से बच गई थी। तो दोस्तों यही थी मूवी। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।